मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बन। मित्रों नमस्कार। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यह अमर गीत 1988 में रचा गया और इसके रचनाकार पीयूष पांडे नहीं रहे। आइए आज बात करते हैं इस अमर गीत, इस अमर रचना के बारे में जो शायद आप जानते नहीं हो, और बहुत ही अंदर की बातें कुछ ऐसी जो निश्चित रूप से रोचक तो होगी ही, ज्ञानवर्धक भी होगी। और तब ऐसा आपको फील होगा कि इस तरह का संगीत और गीत किस तरह से एक जनमानस में, राष्ट्र में, किसी देश में राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रवाह कर सकता है। इससे बड़ा कोई उदाहरण इस गीत के अलावा नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। पिछले कई वर्षों से जब जब कोई अलगाव या आतंक की घटना होती है, बरबस यह गीत कानों में गूंज जाता है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप अपने जहन में यदि आपने उन दिनों को इस गीत का प्रचार प्रसार देखा हो, सुना हो, तो निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में कहीं गूंजेगा मिले सुर मेरा तुम्हारा। हालांकि इस गीत को अब DD1 ने भी बजाना बंद कर दिया है। ज़्यादा नहीं बजता, कभी कभी कोई किसी अवसर पर बजता होगा, लेकिन बंद कर दिया दूरदर्शन ने। जबकि दूरदर्शन का है किसी समय में एक सिंबॉलिक गीत हुआ करता था, हर रोज बजा करता था, और लोग भी इससे बोर नहीं होते थे। इसको सुन करके बड़ा आनंदित और आह्लादित हुआ करते थे। 1988 की बात है। यह अमर रचना कैसे रची गई इसके बारे में आपको बताते हैं। इस गीत को हमारे महान गायकों, जिनमें भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर बाला मुरली कृष्णन और लता मंगेशकर जैसे लेजेंडरी गायकों ने स्वर दिया था। गाना कोई बड़ा नहीं था, 4 लाइनें थी, लेकिन इनको अपने अपने अंदाज में, इसको भी शास्त्रीय सुगम संगीत में इस तरह से पिरोया गया था। 6 मिनट की यह रचना थी टोटल, जिसमें सभी आ जाता थे, सभी भाषाओं की, भारतीय जितनी भाषाएं थी उन भाषाओं में इस गीत का रूपांतरण करके इस गीत को भिन्न भिन्न बड़े बड़े गीत गायकों से गवाया गया था। संगीत रचना इसकी बनाई गई थी। इस रचना के पीछे की कहानी क्या है, ये आपको बताते हैं कि 1988 का दौर था। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और वो इस देश को एक नए युग की तरफ ले जाना चाहते थे। उन्हीं के समय कंप्यूटर क्रांति आई, लेकिन तब हालात इतने अच्छे नहीं थे। 88 में चारों तरफ अलगाव की भावना थी। श्रीलंका में भी डिस्टर्बेंस था, पंजाब में भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा देश राग बने जो हर भारतीय के मन में गूंज उठे और एक जनमानस की भावना 21वीं सदी में भारत को ले जाया जा रहा है, इससे जागृत हो। वे कुल मिलाकर के भाषा की अभिव्यक्ति में जादू चाहते थे। दूरदर्शन को प्रोजेक्ट दिया गया। दूरदर्शन ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी विख्यात एक एड एजेंसी हुआ करती थी, ओगिलीव एंड मैथर, उसको सौंपी। यहाँ से शुरू होती है इस कहानी, इस गीत के बनने की। इसके संस्था प्रमुख जो थे, ओगिलीवी एंड मैथर के संस्था प्रमुख स्वर्गीय सुरेश मलिक को ये काम सौंपा गया कि भी इस तरह का आपको प्रोजेक्ट है, और उन्होंने ब्रीफ किया गया कि ये आपको इस तरह से बनाना है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, लोक संगीत को गूंथ करके अनेकता में एकता के तत्व को प्रवाहित करते हुए एक संगीत रचना बनाना थी। कंपनी ने इसमें आगे बढ़े। चूंकि यह प्रोजेक्ट तब के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो सुरेश मलिक जो उस कंपनी के प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने यह तय किया कि यह जो गीत बनेगा अलग अलग भाषाओं बनेगा और राग भैरवी में इसको निबद्ध किया जाएगा। गीत की रचना के लिए, अब गीत के लेखन की बारी आई, तो गीत की रचना के लिए बड़े बड़े ख्यातनाम राइटरों से संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं बन रही थी। हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता था, और जो भी इसको डिसाइड करने वाले लोग की टोली थी, वो सोचती थी कि बात नहीं बन रही। तभी ठीक उसी समय सुरेश मलिक ने यह कार्य
कंपनी में ही कार्यरत एक अकाउंट मैनेजर को सौंपा और उस अकाउंट मैनेजर का नाम, जो अकाउंट मैनेजर खुद क्रिएटिव दिमाग रखते थे, उनका नाम था पीयूष पांडे। जी हाँ, वही पीयूष पांडे जो बाद में देश के सबसे बड़े ख्याति नाम 8 गुरु बने। उन्हीं पीयूष पांडे को एक काम सौंपा गया। उसी युवा ने इसके लिए 18 अलग अलग लाइनें लिखी, कुछ बात नहीं बन रही। 19वीं बार उन्होंने काफ़ी कोशिशों के बाद, जब वे बैठे हुए थे अपने ग्रुप के साथ, अचानक उन्होंने कहा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। आप इसके सब लोग उछल पड़े इस गीत के ऊपर, इस गीत की लाइन के ऊपर। बस तय कर लिया गया कि इसी को आगे बढ़ाना है। इस युवा का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, पीयूष पांडे था, जो बाद में विज्ञापन जगत के बहुत बड़ी हस्ती बने। गीत बना, अलग अलग गायकों की आवाज में संगीत भी दिया गया। सब इसमें भी मिले सुर मेरा में लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, बाला मुरली कृष्ण और अलग अलग भाषाओं के ख्यातनाम गायकों ने इस गीत को स्वर दिया। 6 मिनट का गीत था ये। तो जब गीत बनकर तैयार हो गया, राजीव गांधी को सुनाया गया, वे भी प्रसन्न हुए। और 15 अगस्त 1988 को जब लाल किले से राजीव गांधी का भाषण हुआ, और ठीक कुछ भाषण के बाद दूरदर्शन ने इस गीत को रिलीज किया। देखते ही देखते इस गीत का जादू पूरे देश में फैल गया, और यूं कहें कि इस गीत के जादू ने जनमानस को जकड़ लिया। गीत के केवल 4 लाइनें थी जो अलग अलग भाषाओं में गाई गई। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। इन 4 लाइनों को अलग अलग भारत की भाषा और भारत का संगीत भी अलग अलग प्रदेश का अलग अलग है, उन्हीं लोकगीतों, लोक धुनों में निबद्ध करके कुछ इस तरह से बनाया कि यह इस गीत का जादू सर चढ़कर बोला। इस गीत की याद क्यों आई कि हाल ही में पीयूष पांडे का निधन हुआ है। विगत अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को उनका निधन हुआ है। और पीयूष पांडे जो थे, वो 70 वर्ष की उम्र में काफ़ी कुछ काम करके भारत के एड जगत को अपनी तरफ से नायाब तोहफे दे करके गए हैं। और ख़ास करके उनके विज्ञापनों में एक तो हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट का, पल्स पोलियो के उन्होंने लिखा 2 बूंद जिंदगी के, इसके अलावा फेविकोल का जेल है टूटेगा नहीं, और दाग अच्छे हैं सर्फ के लिए। 4 बड़े आइकॉनिक उनके विज्ञापन थे। और हाल ही में उन्होंने जब 2014 में वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में जा रहे थे, तो उनके लिए लिखा कि अब की बार मोदी सरकार। ये नारा भी बहुत जोर शोर से चला और मोदी जी की सरकार बनी। तो कुछ इस तरह के पीयूष पांडे थे। जब गीत बजे आपको सुनने में कहीं मिले या कहीं किसी यूट्यूब पर सुने, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो निश्चित रूप से आप इसको सुनिएगा और पीयूष पांडे को श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार। हरिशंकर शर्मा की ओर से। મળે સૂર જો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો।